अब चाहे गाड़ी चला रहे हों या फोर्क लिफ्टर या कोई और मशीन, अपने काम पर भरपूर तवज्जो ही आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। साइंस के मुताबिक इंसान के लिए एक से ज़्यादा चीज़ों पर बैक वक्त तवज्जो मरकूज़ करना मकमल नहीं। ये बात इस लिहाज से अजीब सी लगती है कि न सिर्फ हम खुद एक वक्त में दो काम कर रहे होते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी अक्सर एक कान से फ़ोन से लगाए दूसरा काम करते हुए देखते हैं। हमारा मुशाहिदा दरअसल एक धोखा है, क्योंकि दिमाग दिनों कामों पर बैक वक्त तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रहा होता, बल्कि तवज्जो को एक काम से दूसरे काम की तरफ हसब ज़रूरत इतनी फुर्ती से मुंतकिल कर रहा होता है कि हमें इस मुंतकिली का एहसास भी नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे सिनेमा के प्रोजेक्टर पर चलने वाली तस्वीरें साकित होती हैं, लेकिन जब वो 32 तस्वीरें फी सेकंड के हिसाब से पर्दा स्क्रीन पर पड़ती हैं तो किरदार चलते फिरते नजर आते हैं। तवज्जो का मामला भी इसी नौयत का है कि जब वो एक काम पर मरकूज हो तो भले एक लम्हे के लिए सही दूसरे काम से हट जाती है, और यही वो लम्हा है जो दूसरे काम से तवज्जो हट जाने के बाइस हादसे का बाइस बन सकता है। गाड़ी या कोई और मशीन चलाते वक्त तवज्जो मरकूज रखने के इस अहम पहलू को जहन में रखना बहुत जरूरी है। गाड़ी का जहां तक ताल्लुक है, आजकल ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल एक मामूल बन गया है। इसका नतीजा ये होता कि फोन पर मसरूफ ड्राइवर बाज औकात चौराहे पर रोशनी सुर्ख होने के बावजूद रुक नहीं पाते। कभी उन्हें हद रफ्तार का ख्याल नहीं रहता और कभी वो सड़क अबूर करने वाले राहगीरों को नहीं देख पाते, जिसका नतीजा हादसे की सूरत में निकलता है। फोन सुनने के लिए गाड़ियों में नस्ब हैंड फ्री सिस्टम के इस्तेमाल को बेहतर समझा जाने लगा है, लेकिन यह भी 100% महफूज नहीं, क्योंकि इससे भी सड़क से अपनी गाड़ी के आलात से तवज्जो बटने का इम्कान बहरहाल रहता है। गाड़ी चलाते या मशीनरी इस्तेमाल करते वक्त बाज लोग कुछ खाने या पीने में कभी हर्ज महसूस नहीं करते, लेकिन इससे अच्छा खासा ध्यान बटता है जो नुकसान का सबब बन सकता है। इसकी वजह यह है कि खाने का अमल सिर्फ खाने तक महदूद नहीं होता, बल्कि उसकी पैकिंग को खोलकर एक तरफ करना ध्यान का तकाजा करता है। फिर जो कुछ भी खा रहे हों उसे पकड़ने के लिए एक हाथ तो हर सूरत इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बाज औकात तो मुमकिन है दोनों ही हाथ इस्तेमाल करने पड़ी, और ये भी कि कुछ पीते वक्त मशरूब अगर छलक कर कपड़ों पर गिर जाए तो सारी तवज्जो खुद ब खुद इस तरफ जा सकती है। ध्यान बटाने के ये तमाम मामलात खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि गाड़ी ड्राइविंग के दौरान किसी भी चीज के इस्तेमाल और खाने पीने से गुरेज किया जाए। गाड़ी चलाते वक्त रेडियो की ट्यूनिंग करने, अपनी पसंद के गाने की तलाश मामूल का हिस्सा समझे जाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई भी खतरे से खाली नहीं। ऐसा करते हुए आपकी नजर भले चंद लम्हों के लिए सही सामने सड़क से खुद ब खुद हट जाती है, जो खतरनाक है, बल्कि ये कार्रवाई दीगर गाड़ियों के ड्राइवरों को भी खतरे से दो चार कर सकती है। बेहतर यह है कि आपने जो कुछ भी सुनना है वो पहले से तय करके इसके हिसाब से सेटिंग कर लें और रास्ते में इस शगल से ग्रेज करें। दफ्तर से लेट हो जाने पर बाज हजरात गाड़ियों के दौरान शेव करने के लिए इलेक्ट्रिक शेवर इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुलाजमत पेशा खवातीन ड्राइविंग के दौरान ही मेकअप करने की कोशिश करती है। ये दोनों काम खतरनाक हैं और सुबह के वक्त पेश आने वाले अक्सर हादसात का बाइस बनते हैं। इसका अंदाजा लिपस्टिक के इन निशानात से लगाया जा सकता है जो हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में पीछे अगबी शशे और एयरबैग पर मिलते हैं। याद रखें कि गाड़ी में शेव करने या मेकअप करने की सूरत में आप अपनी तवज्जो बैक वक्त तीन चीजों पर मरकूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं: अपने आप को देख रहे होते हैं, अपने साथ कुछ कर रहे होते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि बैक वक्त ये तीनों काम महफूज तरीके से नहीं किए जा सकते। आजकल रास्ता तलाश करने के सिलसिले में नक्शा देखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मकसद के लिए बेहतर होगा कि आप गाड़ी में नस्ब सिस्टम पर अपने मोबाइल पर दिए गए नक्शे में रास्ते का तयन चलती गाड़ी में करने के बजाय इसे किसी मुनासिब जगह पर खड़ी करके इसका तयन कर लें। चलती गाड़ी पर ऐसा करना तवज्जो सड़क से हटाने का बाइस बनेगा। इसके अलावा आप जब भी रास्ता देखने के लिए सिस्टम पर नजर डालते हैं तो आप नजर को दूर से करीब ले आते हैं और फिर करीब से दूर ले जाते हैं। इससे आपकी किसी मुमकिन खतरे को पैपनी और उस पर रद्द अमल की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, खासतौर पर रात के वक्त जब आपकी नजर अंधेरे में सड़क को देखने बाद अचानक रोशन स्क्रीन पर पड़ती है और फिर वापस सड़क पर अंधेरे में देखने लगती है। ये अमल इस लिहाज से खतरनाक है कि आपकी आंख को अचानक तारीकी से रोशनी और फिर रोशनी से तारीकी में देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस सिलसिले में रास्ते पर खुद नजर डालने के बजाय रास्ता बताने वाली आवाज पर भरोसा करें। कुछ लोग गाड़ी चलाते हुए बुलंद आवाज में मौसीकी सुनते हुए देखे जाते हैं। इससे नुकसान यह होता है मौसीकी की बुलंद आवाज में सायरन और हॉर्न की आवाजें जो ड्राइवरों को खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होती है, इस हद तक दब जाती है कि उनका सुनना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ये भी कि मौसीकी की धुनें जितनी बुलंद होंगी, गाड़ी चलाने पर तवज्जो मरकूज करना इतना ही मुश्किल होगा। तहकीक से ये बात सामने आई है कि ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनने ऑयली ड्राइवरों के सुर्ख सिग्नल तोड़ने या हादसे का शिकार होने का इम्कानात दुगना हो जाते हैं, जबकि उनके खतरे को भांप कर रद्द अमल के वक्त में 20% से ज्यादा कमी वाक़ई हो जाती है। अगर आप बेदार रहने के लिए ऊंची आवाज में मौसीकी सुन रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप गाड़ी न चलाएं। गाड़ी में मौजूद पालतू जानवर अगर बंधा हुआ नहीं है तो इसका लपक कर ड्राइवर तक पहुंचना बहुत बड़ा खतरा है। इस बारे में मुकम्मल एहतियात बरतें और जानवर को बांध कर रखें। गाड़ी में हमसफर सवारियों के साथ गुपशुप ध्यान बताने में अहम किरदार अदा करती है और इससे रास्ता भूल जाने के साथ साथ हादसे का इम्कान भी बढ़ जाता है। सवारी या सवारियों की तरफ तकते रहना या उनसे गर्मा गर्म बहस परेशान कुन हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। सवारी या सवारियां पहले से आपकी देखी हुई होती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप उनके बजाय अपनी नजरें सड़क पर मरकूज रखें और अपने जज्बात के अलावा दलाइल को भी कुनविल में रखें। जिससे भी बहस करनी है जरूर करें, लेकिन जब गाड़ी रुक जाए तब अपना यह शौक पूरा करें। ध्यान बटाने की वजूहात समझ में आने की सूरत में ही आप उनसे बच सकते हैं और अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। लाइफ गार्ड ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें।